सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये ममालिक, दीगर ममालिक अब भी देख रहे हैं कि आने वाले कई सालों तक अभी भी अमेरिका सुपर पावर रहेगा? थैंक्स फॉर हैविंग मी उसामा साहब। जैसा आपने इंट्रो के अंदर बताया कि $600 बिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन का मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जब व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए थे कि आप फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अब सऊदी अरेबिया अमेरिका से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और वो चीजें शाम पर से सैंक्शंस हटाना, शाम के अंदर हालात को नॉर्मलाइज करना, सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी गारंटीज देना, इसराइल से बचाना कतर के ऊपर हमले के बाद, जैसा आदिल निजामी साहब ने भी बताया, तो वो चीजें चाइना नहीं दे सकता सऊदी अरेबिया को। अब चाइना जो है वो पावर है और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दीगर चीजें हैं, हमने ट्रेड वॉर देख ली, उसमें वाज़ेह नजर आ गया कि चाइना अमेरिका से बड़ी पावर है। लेकिन जो चीजें मशरिक वस्ता को चाहिए, जो चीजें अरब कंट्रीज को चाहिए, जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए या फिर शाम के हालात बेहतर बनाने के लिए जो कुछ अमेरिका मिडिल ईस्ट को दे सकता है, ऑब्वियसली वो चाइना नहीं दे सकता। तो यही वजह है कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन की जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने वादा कर लिया कि $1 ट्रिलियन पर भी आएंगे, लेकिन बदले में हमें ये चीजें चाहिए। F-35 लड़ाका तैयारे, इसराइल के हमले का खदशा है कतर पर स्ट्राइक्स के बाद, तो उसकी गारंटीज भी चाहिए मोहम्मद बिन सलमान को। तो यही वजह है कि अमेरिका के साथ ये जो अरब कंट्रीज हैं ये समझते हैं कतर के ऊपर स्ट्राइक के बाद भी इन्हें ये लगता है कि ये अमेरिका जो है वो इनको सिक्योरिटी गारंटीज भी देगा, अमेरिका जो है वो इनको इसराइल से भी बचा सकता है। लेकिन अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो रग है वो सऊदी अरेबिया और दीगर अरब कंट्रीज को मालूम है कि बिजनेसमैन माइंड का आदमी है और जितनी इन्वेस्टमेंट इसे देंगे तो बदले में उतनी ज्यादा फेवर इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अमेरिका से मिलेगी। ठीक, आमिर खाकवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुसन्निफ हैं, कॉलम नवीस हैं, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं। आमिर खाकवानी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, कब तक ये अमेरिका की हेजेमनी जिस तरह कहा जाता है, अमेरिका की एक पावर है, वो आलमी सतह पर रहेगी? सऊदी अरब अगर मुआहदा करता है, दिफाई मुआहदे करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो अमेरिका के साथ यूएई भी उधर ही देख रहा है, कतर भी, ना सिर्फ इस्लामी मालिक, दीगर, अब भी यूरोप तो चलें किसी ना किसी तरह ये कि अभी नेटो इत्तेहादी अगरचे यूक्रेन की जंग से हम देख रहे हैं थोड़े दूर हुए हैं अमेरिका और यूरोप, लेकिन फिर भी तो ये अभी तक कायम रहने वाला है निजाम जो भी हम वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं। चाइना उसमें कहीं अभी करीब नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी जिस तरह बात की गई कि चीन उस तरफ जा तो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रही है चीन में। चीन ने ज़ाहिर वेपन्स के हिसाब से भी, मिसाल के तौर पर फिफ्थ जनरेशन अगर फाइटर तैयारों की बात करें तो बहरहाल चीन उस तरफ जा चुका है और चीजों में जा चुका है, एंटी मिसाइल सिस्टम में जा चुका है। लेकिन चीन के भी कई चीजें अभी टेस्ट होना भी बाकी है ना, कि वो एक कुछ हद तक बहुत छोटे दरमियाने लेवल तक कुछ चीजें टेस्ट हुई पाकिस्तान इंडिया के वॉर में, लेकिन अभी काफी कुछ अभी बाकी है। और बहरहाल अमेरिकन टेक्नोलॉजी और उसकी जो बढ़तरी है वो अभी खत्म नहीं हुई और मुझे लगता है जल्दी होगी भी।